सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के द्वारा राजस्थानी लघु चित्र शैली की अनेक भिन्न भिन्न जो उपशैलियाँ रही हैं उनके कुछ विशेष चित्रों के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उनमें शैलीगत विशेषताओं को जिनका अध्ययन हमने इससे पहले की वीडियो में किया था। उस वीडियो में हमने राजस्थान की विभिन्न उपशैलियों के बारे में मेवाड़, बूंदी, जयपुर, कोटा, बीकानेर आदि उपशैलियों के बारे में जाना था, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना था। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन शैलियों के कुछ खास चित्रों के बारे में समझेंगे, अध्ययन करेंगे। यह चित्र आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रायः ये देखा गया है कि परीक्षाओं में किसी भी एक शैली विशेष को ध्यान में रखकर उसके उपशैली या उस शैली के अंदर जो भी चित्र आते हैं उनका चित्र विषय देते हुए आपसे प्रश्न किया जाता है और उसके विभिन्न आयामों के बारे में आपसे पूछा जाता है। अधिकतर विद्यार्थी ये समझ नहीं पाते कि हमें उसका उत्तर किस तरीके से देना चाहिए। तो आज हम उस तरीके को, उस समझ को बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर हमसे किसी शैलीगत विषय को या शैली को या किसी उपशैली में बनाए गए चित्र विषय को अगर पूछा जाए, जाना जाए, तो उसका उत्तर हमें किस प्रकार से देना चाहिए। इस वीडियो में हम राजस्थानी लघु चित्रों के बारे में समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आज हम बीकानेर, जो कि राजस्थान की एक उपशैली रही, उसमें बने एक चित्र पर विवेचना करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और समझते हैं कि अगर इस तरीके से कोई भी विषय हमें दिया जाए तो उसको हमने किस तरीके से उत्तर देना है। इस चित्र का विषय है झूले पे कृष्ण। ये आपके पाठ्यक्रम में है, आपकी पुस्तक में है। ये चित्र आपने ध्यान से देखा होगा। झूले पर कृष्ण। अब अगर आपको इसका विवरण लिखना हो, इसके बारे में लिखना हो, तो कुछ बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। लिखने का तरीका जो आपका होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे चित्र का विषय, कि चित्र का विषय जो दिया गया है झूले पे कृष्ण। फिर लिखेंगे कि किस चित्रकार ने बनाया, तो चित्रकार का नाम है नूरुद्दीन। यह जो उपशैली रही वह रही बीकानेर, यानी कि राजस्थानी लघु चित्र शैली की उपशैली बीकानेर शैली में इसे बनाया गया। माध्यम कागज पर जल रंग द्वारा इसे बनाया गया। तकनीक टेम्परा तकनीक के द्वारा इसे बनाया गया है। समय के बारे में भी आप इस लिखेंगे। समय 1683 ईस्वी रहा और जो इसका संग्रह है वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो किसी भी चित्र के विवरण को लिखने के लिए या व्याख्या को लिखने के लिए सबसे पहले इन बिंदुओं का लिखना, बताना जरूरी है। चित्र का विषय, चित्रकार का नाम, उसकी उपशैली, चित्र का माध्यम, चित्र
किस तकनीक में बनाया गया, उसका समय या काल कब रहा और उसका संग्रह कहाँ पर है। इन बिंदुओं के बाद आप चित्र की व्याख्या करेंगे। इस चित्र में झूले पर कृष्ण, जो कि बीकानेर उपशैली में बना। इस चित्र में 2 फलक हैं, यानी कि 2 डिवीज़न है, एक डिवीज़न ऊपर और एक डिवीज़न नीचे की तरफ। ऊपरी जो डिवीज़न है उसमें बाईं ओर कृष्ण को झूले पर बैठे हुए दिखाया हुआ है और जो झूले की आकृति है वो षटभुजाकार है, अलंकृत है, डिजाइन पैटर्न उस पर बने हुए हैं और उस झूले पर उसको श्री कृष्ण को बैठे हुए दिखाया है। वस्त्र रहित हैं, ऊपरी वस्त्र श्री कृष्ण के नहीं है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। नील वर्ण कृष्ण ने के जो शरीर पर हैं वो सफेद फूलों का हार उन्होंने पहना हुआ है। उसके बीच में मोतियों के बने आभूषण भी पहने हुए हैं। आप डिवीज़न अगर इस चित्र में है तो डिवीज़न वाइज फलक के साथ साथ ऊपरी फलक और नीचे, तो पहले एक फलक का, एक डिवीज़न का जो चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है उसका दृश्यात्मक वर्णन करेंगे, उसको लिखेंगे, उसको बताएंगे। कंधों पर श्री कृष्ण के लटकता हुआ पीला महीन दुपट्टा है। सिर पर अलंकृत मुकुट पहना हुआ है, जो सर पर उन्होंने मुकुट पहना हुआ है वह बहुत ही अच्छे पैटर्न से डिज़ाइन है, अलंकृत है। कमर के नीचे नारंगी रंग की धोती पहने हुए श्री कृष्ण को इस चित्र में दिखाया है, जिस पर सफ़ेद फूल छपे हैं वह उन्होंने पहनी हुई है। पीछे आराम के लिए एक गोल सिरहाना, एक गोल तकिया भी है। उनके दाहिनी ओर छज्जे पर बैठी राधा उन्हें स्नेहपूर्वक प्यार से उनको देख रही है। लाल रंग की दरी पर राधा को बैठे हुए दिखाया हुआ है। परंपरागत घाघरा, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से हम पहले पहनते थे, उस समय में जो स्त्रियां वस्त्र धारण करती थी, उसी तरीके से परंपरागत तरीके से उन्हें घाघरा तथा चोली पहने हुए दर्शाया गया है तथा उनका सिर एक पारदर्शी आर पार देखने वाले कपड़े से, चुनरी से ढका हुआ है। वह भी कृष्ण को लगातार देख रही हैं, निहार रही हैं। कृष्ण तथा राधा दोनों के शरीर को आराम देने के लिए पीछे एक गोल तकिए को लगे हुए दिखाया हुआ है। ये ऊपरी डिवीज़न की हमने चर्चा करी, उसकी व्याख्या करी, जो उसमें हमें नज़र आ रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसको हमने चित्र के को समझते हुए, देखते हुए बताना है। नीचे के फलक में राधा एवं कृष्ण को अलग अलग स्थानों पर पेड़ के नीचे लाल दरियों पर बैठे दिखाया हुआ है। उनकी वेशभूषा ऊपरी डिवीज़न के समान ही है, लेकिन इस डिवीज़न में, इस फलक में कृष्ण की धोती में एक बदलाव है। उन्होंने नारंगी धोती की जगह पीले रंग की धोती पहनी हुई है। शरीर को आराम देने के लिए इस डिवीज़न में भी गोल तकिए लगे हुए दिखाई देते हैं। राधा की परिचारिका
को कृष्ण के पास खड़े दिखाया है इस डिवीजन में। ऐसा लगता है जैसे कि वह राधा का कोई संदेश लेकर कृष्ण के पास आई हो। उसने हल्के बैंगनी एवं पीले रंग का धारीदार घाघरा तथा उसी से मेल खाती हुई बैंगनी रंग की चोली पहने हुए है। पृष्ठभूमि जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को भी हमें चित्र को दिखाते हुए देखते हुए समझना है और वैसे ही लिखना भी है, समझाना भी है। पृष्ठभूमि में हरे पीले मिश्रित रंगों से बना एक टीला दिखाया गया है, जिसके द्वारा दोनों फलक अलग अलग दिखाई देते हैं। पेड़ों के बीच में एक आपको टीला नज़र आ रहा है जो कि हल्के हरे और पीले रंग से बना हुआ है। ये एक तरीके से डिवीज़न शो करा है ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट में। राधा व कृष्ण के पास पेड़ों के झुंड हैं। इनकी पत्तियों को कलाकार ने बहुत ही खूबसूरती से और बारीकी से बनाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेड़ में जो पत्तियां बनाई हैं वो बहुत ही बारीकी और सुंदरता से बनाई हुई हैं। इस चित्र में वास्तुकला का प्रदर्शन भी चित्रकार ने बहुत ही खूबसूरती से किया है। जो घर, महल या आंगन, बरामदा जो भी दिखाया और उसको दोनों फलक के बीच में जो कंपोज किया है वो बहुत ही सुंदरता से किया है। सौम्य व चमकीले रंग, जैसे कि हमने शैलीगत विशेषताएं जब पहली वीडियो में पढ़ी थी, अध्ययन की थी, तो हमने ये जाना था कि जो सौम्य सॉबर कलर और चमकीले रंग, ये दोनों ही बीकानेर शैली की एक विशेषता है जो कि हम इस चित्र में देखते हैं, हमें नजर आती है। तो आपको इस तरीके से ही अगर परीक्षा में किसी शैलीगत चित्र विषय को दिया जाता है तो आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखते हुए चित्र का विवरण लिखना है या व्याख्या करनी है। अगला चित्र है मारू रागनी। उसी तरीके से हम बिंदुओं को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले चित्र का विषय मारू रागनी। चित्रकार का नाम साहिबदीन। इसकी उपशैली मेवाड़। माध्यम जो रहा कागज पर जल रंग। तकनीक जो रही वह टेम्परा। समय इसका 18वीं सदी और संग्रह यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इन बिंदुओं को लिखते हुए हम इसका विवरण या इसकी व्याख्या करेंगे। मेवाड़ के दरबारी चित्रकार, जैसे कि हमने मेवाड़ शैली में चित्रकारों के बारे में पढ़ा, तो ये जो साहिबदीन थे वह मेवाड़ के दरबारी चित्रकारों में से एक चित्रकार रहे। उन्होंने रागमाला पर एक श्रृंखला बनाई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लघु चित्र श्रृंखला मेवाड़ की है। रागमाला यानी कि रागों पर आधारित चित्रांकन। जो हमारे संगीत में राग गाए जाते हैं, रागनियाँ गाई जाती हैं, ढोला गाए जाते हैं, उन पर आधारित चित्रांकन विभिन्न लघु चित्र शैलियों में हुआ। उसमें से मेवाड़, जो कि राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपशैली है, उसमें भी साहिबदीन द्वारा पूरी रागमाला श्रृंखला बनाई गई। 18वीं सदी में बने इस चित्र में राजा व रानी को रेगिस्तानी पृष्ठभूमि पर
ऊंट की सवारी करते हुए दिखाया गया है। उनके वस्त्र पारदर्शी हैं और अलंकरणों से सुसज्जित हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक रेगिस्तानी बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, और उसमें एक राजा और रानी ऊंट की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऊंट को गतिमान स्थिति में दिखाया है, जो कि एक सवार की मर्यादा को दिखाता है। ऊंट को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ दिखाया गया है। एक सेवक ऊंट के आगे चल रहा है। आप चित्र में देखें कि एक सेवक जो है वो ऊंट के आगे चलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दो पुरुष अंगरक्षक तलवार लिए, भाले लिए, खंजर लिए गतिमान वह भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ उन्हीं के साथ उनसे आगे अगर आप चित्र को ध्यान से देखें, एक सफेद शिकारी कुत्ता भी आपको वहां पर दौड़ता हुआ नजर आएगा, जो कि चित्र में चित्रांकित किया है। पृष्ठभूमि में घुमावदार धरातल को हल्के हरे पीले रंग का प्रयोग करते हुए उभारा हुआ है। आप लास्ट में देखेंगे कि आसमान शुरू होने से पहले, आकाश का रंग शुरू होने से पहले जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, घुमावदार गोल आकृतियों के साथ उसको पूरा किया गया है। राजा की जो पगड़ी है उसको अगर आप ध्यान से देखें, उसमें हमें मुगल शैली की पगड़ियों का प्रभाव नजर आता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ जो चित्रकार थे जो कि पहले मुगल कला के अंदर चित्रकारी कर रहे थे, वह कुछ कलाकार मुगल दरबार को छोड़कर राजस्थानी लघु चित्र शैलियों के चित्र बनाने लगे। तो एक सामान्य सी बात है कि कुछ प्रभाव वो अपनी शैलीगत लेकर आए। तो हम इस चित्र में भी देखते हैं कि जो राजा ने पगड़ी पहनी हुई है वह पगड़ी मुगल शैली की पगड़ियों से मिलती जुलती है। मेवाड़ शैली के इस चित्र में चारों ओर नारंगी रंग के सरल हास्य बनाए गए हैं। एक बॉर्डर बनाया गया है चारों तरफ, जो बहुत सिंपल है, एक लाइन के अंदर है और उसको नारंगी रंग किया गया है। और ऊपर वाले पार्ट में देवनागरी लिपि में कोई सुलेखन कार्य किया हुआ है। उसमें चित्र के बारे में, वो चित्र कब बना, चित्रकार इत्यादि जो भी चित्रकार उस समय की या उस विषय की जानकारी देना चाहते, वे इस तरीके के हाशिए में जरूर उसको देवनागरी या उस समय की जो भी लिपि होती थी उसमें कई चित्रों में देखा गया है कि उसको वहां पर लिखा जाता था। इससे आगे एक और चित्र जो कि जोधपुर उपशैली का चौगान प्लेयर्स, इसका विषय चौगान प्लेयर्स, चित्रकार जो रहे वे दाना, उपशैली जोधपुर, माध्यम कागज पर जल रंग, तकनीक टेम्परा, समय 18वीं सदी और संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। जोधपुर शैली के इस चित्र में घोड़ों पर सवार 6 राजकुमारियों को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। आप इस चित्र में ध्यान से देखें कि घोड़ों पर सवार हैं 6 राजकुमारियां जो आपस में मिलकर पोलो खेल रही हैं। पोलो का खेल जो कि आपको पता है कि घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है, ये उसी खेल को यहाँ पर दिखाया है कि रानियां उस खेल को खेल रही हैं। विभिन्न रंगों की राजसी पोशाकें रानियों ने पहनी हुई हैं जो कि आभूषणों से सुसज्जित है।
सजी हुई है, सिरों को विशेष अलंकरणों से ढके हुए है। जो उन्होंने अपने सरों को ढका हुआ है वो अलग अलंकरण है, पगड़ी है, बहुत और चीज़ें पहनी हुई हैं, उसको बहुत अच्छे से ढका हुआ है। विभिन्न मुद्राओं में अपनी अपनी छड़ियाँ, सबने एक अलग अलग तरीके से छड़ी पकड़ी हुई है, और वो जो छड़ी है वो लाल रंग की गेंद को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही है। ये चित्र में हम देख रहे हैं कि सबकी जो छड़ी है वह एक लाल रंग की गेंद है। उस गेंद को पकड़ने के लिए, अपने नियंत्रण में लाने के लिए कोशिश की जा रही है। सभी 6 राजकुमारियों को अपने अपने सफ़ेद, आसमानी, नीले व गहरे भूरे रंगों से सुसज्जित अलग अलग दिशाओं में गतिमान घोड़ों पर दिखाया गया है। अलग अलग दिशा में घोड़े हैं, कोई सफ़ेद रंग का है, कोई भूरे रंग का है, कोई आसमानी रंग का है, और वो सब गतिमान है, यानी कि वो सब दौड़ रहे हैं। पृष्ठभूमि के अग्रभाग में विशेष आकृति में घास दिखाई है। अगर आप नीचे की साइड देखो तो एक विशेष आकृति, एक अलग से हल्की सी अलग कलर की लाइन खींची गई है और उसमें घास बनाई है, जो कि चित्र में नीचे की तरफ दिखलाई देती है। जबकि पिछले भाग में हरे, नीले व पीले रंगों को मिश्रित करके, आपस में मिला के मैदान में घास होने का आभास कराया है, एक एहसास दिया है। चित्र के ऊपरी भाग में सुलेखन, दोबारा से वही कि जैसे पहले चित्र में कुछ लिखा गया था, इस चित्र में भी ऊपर कुछ लिखा गया है। इस चित्र को दाना नामक चित्रकार ने बनाया, जो कि 18वीं सदी के कागज पर जल रंग और टेम्परा विधि से बनाया गया। अगले चित्र में हम देखते हैं चित्रकूट में भरत राम से मिलते हुए, या राम भरत मिलाप। ये चित्र गुमान नामक चित्रकार ने बनाया। उपशैली जयपुर की रही, माध्यम वही कागज पर जल रंग द्वारा, तकनीक टेम्परा, समय 18वीं सदी का, और संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। चित्रकार गुमान ने इस लघु चित्र में 49 अति साधारण सिंपल मानव आकृतियों के माध्यम से रामायण के एक व्याख्यान को दर्शाया, एक समय की कथा को दर्शाया, जब भरत एवं शत्रुघ्न अपनी पत्नियों, माताओं व गुरुओं और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ चित्रकूट आते हैं, तथा वह सभी राम, लक्ष्मण व सीता को अयोध्या वापस चलने के लिए मनाने का प्रयत्न करते हैं। तो यही कथा इस समय को, जब इसमें भरत, शत्रुघ्न अपनी पत्नियों के साथ, माता के साथ, राम और सीता और लक्ष्मण को मनाने के भी अयोध्या वापस चलो, तो उस कथा का एक दृश्य इसमें अलग अलग तरीके से, कि वो अलग अलग पार्ट कैसे माँ से राम मिल रहे हैं, कैसे जो राम की माताएं हैं सीता से बात कर रही हैं, वो सभी दृश्यों को 49 आकृतियों के साथ एक कंपोज करके दिखाया है। श्यामवन राम को आभा मंडल के साथ गेरुए वस्त्र में दिखाया गया है। श्याम मतलब काले, काले रंग में राम को दिखाया है। उन्होंने गेरुए कलर के
वस्त्र पहने हैं। सभी माताओं को सफेद वस्त्रों में चित्रित किया गया है। भरत व शत्रुघ्न ने एक समान हल्के गुलाबी वस्त्र धारण किए हैं। ऋषियों को सफेद दाढ़ी में गुलाबी व गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए दिखाया हुआ है। जो ऋषि हैं उनको सफेद दाढ़ी और गुलाबी व गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए दिखाया है इस चित्र में, जो कि राम से बात कर रहे हैं। राम उनकी चरण वंदना भी कर रहे हैं। वो सारी चीज हम चित्रों में स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। सीता व अन्य पत्नियों को गुलाबी रंग की साड़ियों में दर्शाया है। जो सीता है और जो शत्रुघ्न और भरत की पत्नियां हैं उनको गुलाबी रंग की साड़ियों में दिखाया है। कुछ आकृतियों को गतिमान दिखाया है, चलते हुए दौड़ते हुए दिखाया है, तथा कुछ को स्थिर खड़े हुए। चित्र के ऊपरी भाग में माताओं का अभिवादन करते हुए राम हैं। राम उनका अभिवादन करने हैं, नमस्कार कर रहे हैं झुककर। लक्ष्मण व सीता को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया है। नीचे की आकृतियों में ऋषियों को आदर सत्कार करते हुए राम को दिखाया गया है। एक स्थान पर पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर राम मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उस अवस्था, उस समय के चित्र को भी चित्र में दर्शाया गया है चित्र के द्वारा, कि कैसे वो अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर एक मूर्छा में आ गए थे। ऊपर सीता के साथ विचार विमर्श करती हुई उनकी सासें, उनकी सासू माँ दिखाई हुई हैं। एक स्थान पर राम रिसीवर से क्षमा प्रार्थना करते हुए दिखाए गए हैं और लक्ष्मण उनके पीछे खड़े हैं। भरत व शत्रुघ्न को एक साथ बैठे दिखाया गया है और अंत में चित्र की दाहिनी ओर सभी को लाइन से खड़े हुए दिखाया गया है। संभवतः ये विदाई का समय है जिसको चित्रकार ने दिखाने का प्रयास किया। चित्र की पृष्ठभूमि में गहरे रंग से बनी कुटिया दिखाई है, जिस पर काले रंग से विशेष संरचना अंकित की गई है। इसके पीछे कुछ पेड़ पौधे हैं जिन्हों को फूलों से लदा हुआ, फूलों से भरा हुआ दिखाया है। पेड़ों के पीछे एक पहाड़ी दिखाई गई है, जिसके पहले भाग में एक जल का स्रोत है जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। ये चित्र में हमें दिखाई देता है। जल स्रोत के पास ही वृक्षों के झुंड हैं। चित्र के धरातल को गेरुए रंग का हल्का करके रंगा गया है, जो समस्त आकृतियों को आधार, एक बेस देता है। 18वीं सदी के मध्य में जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के संरक्षण में बने अनेक चित्रों में से यह चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनुपम कृति है। एक और चित्र जो कि किशनगढ़ शैली, राजस्थानी चित्रकला की महत्वपूर्ण चित्र शैलियों में से एक। इसमें बहुत ही प्रसिद्ध चित्र राधा या बनी ठनी। इस चित्र विषय को निहाल चंद चित्रकार ने बनाया। उपशैली, जैसा कि हमने अभी कहा कि किशनगढ़ रही। माध्यम कागज पर जल रंग। तकनीक टेम्परा। समय 1760 ईस्वी और संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। किशनगढ़ की ये राधा बनी ठनी राजस्थान शैली की सबसे प्रसिद्ध चित्र है। लघु चित्र शैली भी है और उसका लघु चित्र शैली का ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है।
ये चित्र बहुत ही अहमियत रखता है। इसको भारत सरकार ने इस चित्र को एक डाक टिकट के रूप में भी जारी किया था। इसको 1760 ईस्वी में निहाल चंद नामक चित्रकार ने बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। इस चित्र में राधा की जो मुस्कुराहट है रहस्यमयी है तथा आँखों में जो स्त्री की एक सुंदरता है वो देखते ही नजर आती है। आँख जब हम देखते हैं तो संपूर्ण जो उसकी सुंदरता का बोध हमें उसकी आँखों से होता है। इस कलात्मक चित्रण में राधा का चेहरा थोड़ा लंबा दिखाया गया है। ललाट उपयुक्त गोलाई लिए हुए है, नाक लंबी, तीखी व नुकीली है, भौहें धनुषधार, होठ पतले हैं वे लाल हैं। इस चित्र में राधा के काले घुंघराले बाल कमर तक लटके हुए नजर आते हैं तथा गाल पर एक मोटी सी बालों की लट हमें लटकी हुई नजर आती है। राधा के बाएं हाथ में कमल की 2 कलियां बड़ी ही कोमलता से पकड़े हुए तथा दाहिने हाथ से पारदर्शी स्वर्ण जड़ित किनारे वाली ओढ़नी को पकड़े हुए बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अगर आप चित्र को ध्यान से देखें तो 2 कमल की जो कलियां हैं जिस हाथ में वो पकड़ी गई हैं वो कितनी कोमलता का भाव लिए हुए है, ये आप उस चित्र को देखते हुए अनुभव कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। उनके जो वस्त्र दिखाए हुए हैं वे आभूषण से सुसज्जित हैं। राजपूत परंपरा के अनुसार वे चित्रित किए गए हैं। जो उनके डिज़ाइन पैटर्न है वो राजपूत परंपरा के हिसाब से हैं। राधा की ओढ़नी को सोच समझकर पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाया ताकि पहने हुए जितने भी गहने हैं वह दिखाई दे सके, उनको देखा जा सके। वस्त्र में अंगों की मोहकता जो है उसमें से झलक सके। पृष्ठभूमि को गहरे नीले रंग की विभिन्न आभाओं के साथ प्रदर्शित किया गया है। जो बैकग्राउंड में कलर है वो नीले रंग के डिफरेंट टोनल वैल्यू के साथ उस बैकग्राउंड को बनाया गया है। राजस्थान की इस लघु चित्र शैली की ये जो राधा है उसे हम इंडियन मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी चित्रकृति है जो कि राजस्थानी लघु चित्र शैली की एक अलग पहचान प्रदान करती है। तो आप सभी बच्चों ने, आप सभी लोगों ने राजस्थान की लघु चित्र शैलियों की उपशैलियाँ जो रही उनमें से जो विशेष चित्र रहे आज हमने उसको जाना, समझा और ये भी जाना कि अगर परीक्षाओं में हमसे विषयगत, शैलीगत उन चित्रों को अगर पूछा जाए, जाना जाए तो हमने उन चित्रों के बारे में किस तरीके से उत्तर दे दें। आशा है कि आपको इन वीडियो के द्वारा अध्ययन करने से लाभ मिल रहा होगा और यही उम्मीद आपसे की जाती है कि आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके साथ, जो कि इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक लाभ वे उठा सके और अपनी कला संस्कृति के बारे में अध्ययन कर सके। अभी तक अगर आपने
चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे कीजिए, जो कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी और विषयों पर बनाई जाने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिल सके। अगली वीडियो में हम पहाड़ी लघु चित्रकला और उसके चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे, गहनता से अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार।